कुछ चीज़ें जो हमको कम देखने को मिली हैं पिछले कुछ समय में, देखने को तो मिली बट कम देखने को मिली हैं। एक तो है इंडियन क्रिकेट टीम का कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतना, मेरे सर पे बाल, और फाब्रिजियो रोमानो का हेयर वी गो कैंसिल हो जाना। रात को सोए, सब कुछ ठीक था, प्री सीजन खत्म हो गया था चेल्सी का, इंटर मिलान के साथ आखिरी प्री सीजन फ्रेंडली खेला चेल्सी ने। उसके बाद कुछ ऐसी हरकत हुई है ट्रांसफ़र मार्केट में पिछले 6-7 घंटे में। रात को अगर आप 3-4 बजे जग रहे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन अभी मैंने सुबह उठ के देखा तो एकदम अलग हो चुका है गेम चेल्सी का, अगर हम ट्रांसफ़र मार्केट की बात करें। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ यार यहाँ पे, मतलब कॉलिंग आउट एवरी फुटबॉल फैन आउट देयर, मतलब अगर आप रियल मैड्रिड के फैन होंगे भाई, जीत रही होगी आपकी टीम, मिल रहे होंगे आपको 15-16-17 चैंपियंस लीग, बार्सिलोना, खेलो एंटरटेनिंग फुटबॉल भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन यूनाइटेड करते रहो साइन, अच्छे अच्छे प्लेयर करते रहो साइन भाई, इससे ज़्यादा एंटरटेनिंग कुछ नहीं है। क्या होगा अभी, ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉल शुरू होगी उसमें बात करेंगे, चेल्सी हार ही जाएगी ना। अभी मिल रहा है भाई एंटरटेनमेंट, ऐसा एंटरटेनमेंट कोई दे सकता है क्या क्लब भाई? अनबिलीवेबल जो चल रहा है ना इस समय, मतलब गजब यार। मैं एक चीज़ का क्रेडिट देना चाहता हूँ चेल्सी की ओनरशिप को, मतलब कुछ भी हो शांत नहीं बैठते हैं भाई। मतलब जब लग रहा है कि हाँ सारी साइनिंग्स हो चुकी हैं, सब कुछ अब प्लान्ड है एक तरीके से, मतलब ठीक है आपने अभी भी बहुत एक क्लस्टर फक टाइप की अप्रोच आपने अपना रखी है, बट स्टिल एज अ पॉजिटिव फैन, मतलब मैं चाहता हूँ कि इस सीज़न में पॉजिटिविटी के साथ उतरूँ। मैंने फिर भी कोशिश की कि एक सेंस बना सकूं मैं इस ट्रांसफ़र स्ट्रेटजी का। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है, शेमलेस प्लग अगेन, अब स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा आपके लिंक, जाके देख सकते हैं कि चेल्सी क्यों 565 प्लेयर साइन कर रही है इस ट्रांसफ़र विंडो में। बट उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो यार एक ऐसा ट्विस्ट आ गया है इस पूरे ट्रांसफ़र विंडो में कि आप चेल्सी को, मतलब यार क्या, मतलब आप इस तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है आपके पास, मतलब आप सिर्फ ताली बजा सकते हैं कि यार फिर से आपने है ना, मतलब खुद को आउटडू कर दिया यार, मतलब यू हैव आउटडन योरसेल्फ अगेन। और कैसे चेल्सी की ओनरशिप नए नए तरीके ढूंढ रही है ना कि पहले जो हमने किया था उससे और कुछ तहलका ट्रांसफर कर दे, ये ले मतलब ये आज आपने किया कि भाई सैमू अमरोडोयन, जो भी नाम है भाई का, दवाई जैसा नाम लगता है, तो सैमू अमरोडोयन जो खाने के पहले लेनी है खाली पेट सुबह सुबह, वो आपका हेयर वी गो हो गया है, लेकिन कैंसिल हो गया है। गैलेगर गए हैं, अल्वारेस की डील अभी भी बैलेंस में है, लेकिन अब जाओ फिलिक्स के साथ लिंक आने लग गया। क्या चल रहा है भाई? मतलब सुबह आप उठो एज अ चेल्सी फैन, आपको समझ ही नहीं आता भाई क्या हो रहा है। तो भाई आपको मैं समराइज कर देता हूं कि एक्चुअली में हुआ क्या है पिछले 6-7 घंटे में, विच इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी। तो हुआ यूं कि खबर आई है कि जो सैमू ओमरोडोयन, यार एक तो नाम नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, सामू सामू जो हैं उनकी हमने डील कर ली थी, ठीक है, 35 मिलियन में हेयर वी गो भी आ गया था फाब्रिजियो रोमानो का। लंदन आ चुके थे सामू और उनका मेडिकल वगैरह होना था, लेकिन वहाँ पे डील कोलैप्स हो गई लास्ट मोमेंट पे किसी कारण से। अब अगर आप सोर्सेस की माने तो एक सोर्स जो सबसे ट्रस्टेड है, डेविड ऑनस्टीन, वो रिपोर्ट करते हैं कि सैमू ओमरोडोयन टू चेल्सी हैज कोलैप्स्ड, डील हैज फॉलन थ्रू आफ्टर साउथ वेस्ट लंदन क्लब वर अनेबल टू फाइनलाइज पर्सनल टर्म्स। ठीक है भाई, एक ये अपडेट आता है कि चेल्सी चेंज द कंडीशन ऑफ द सैमू डील लास्ट मिनट, सैमू इज डिस्क्राइब्ड एज डेविस्टेटेड, चेल्सी नाउ वांट ओसिमैन एज द मेन गोल। एक न्यूज़ ये आ रही है कि ओसिमैन के चक्कर में शायद ये हो सकता है, या डील की जो लास्ट मोमेंट पे टर्म्स हैं वो चेंज कर दिया। अब ये पर्सनल टर्म्स की बात हो रही है कि एटलेटिको के साथ जो टर्म्स है उसकी बात हो रही है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। तीसरी जो एक इसी बात पे आ रही है अपडेट कि क्यों डील कोलैप्स हुई है, तो Samu had a physical issue during his medical examination at Chelsea and did not pass the assessment satisfactorily. The player is already returning to Spain to rejoin Atletico Madrid. The operations for Alvarez and Gallagher were linked to Omorodian's sale. Now everything hangs by a thread. No one can guarantee whether the 3 signings will go through. तो भैया ये चीज़ थी जब शुरू शुरू में न्यूज़ ब्रेक हुई थी। तो अब ये जो डील कोलैप्स हुई है, ये भाई मेडिकल फेल हो गया इसलिए कोलैप्स हुई है, चेल्सी ने टर्म्स चेंज कर दी इसलिए कोलैप्स हुई हैं, या पर्सनल टर्म्स अग्री नहीं हो पाए प्लेयर्स के साथ उसके लिए कोलैप्स हुई है, हम नहीं जान पाएंगे। लेकिन इसकी कुछ देर के बाद ही न्यूज़ आने लगती है। अब ये सारी रिपोर्टिंग जो है फाब्रिजियो रोमानो कर रहे हैं कि इट्स कंफर्म्ड सैमू डील इज ऑफ, कोलैप्स नॉट हैपनिंग, वी विल एक्सप्लेन व्हाई इन द नेक्स्ट डेज, बट देयर वर बिग इश्यूज इन रीसेंट डेज। तो अब क्या इशू है एग्जैक्टली ये कुछ दिनों में पता चलेगा। लंदन में है सैमू बट नाउ ही इज फ्लाइंग टू स्पेन टुमारो, प्लेन इज बुक्ड।
Atletico Madrid could sell Joao Felix on permanent transfer. They are discussing it in London right now. अब इसके बाद दूसरी न्यूज़ जो आने लग जाती है कि सुपर एजेंट होर्गे मेंडिस इज इन लंडन. He brought Pedro Neto to Chelsea. That's when they started talking about Felix. I am hearing Gallagher and Alvarez deals are still happening, but they need a player to go to Chelsea. Fabrizio Romano report कर रहे हैं. Chelsea are still interested in Osimhen, but they've been very clear it needs to be on loan. Current salary would be an issue, so they would need to find a common ground. Chelsea have so many offensive players. If they close the deal for Felix, could be busy on outgoings. I think Madueke can leave if they receive a good proposal. Sterling would be expected to leave if Felix signs. अब इन सब अपडेट से एक ही चीज़ समझ आती है मुझे, तो ये मेरा क्यास है, मैं नहीं जानता कि एक्चुअली में ये चीज़ हो रही है कि नहीं, बट अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये एक चीज़ समझ में आती है कि जो इंटर चेल्सी का फ्रेंडली मैच चल रहा था वहाँ पर ओसीमैन के जो एजेंट थे वो टॉड बोली के साथ कुछ डिस्कशन करते हुए पाए गए. तो ये तो फॉर श्योर है कि ओसीमैन छोड़ेंगे नापोली को, और नापोली को फॉर श्योर लुकाकू चाहिए. अब अगर ओसीमैन के एजेंट बात कर रहे हैं टॉड बोली से, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर ज़रूर कोई डील की बात चल रही है. डेफिनेटली चेल्सी इंटरेस्टेड है ओसीमैन में. बट अगर आपने एक और स्ट्राइकर साइन कर लिया है सैमू के रूप में, तो जगह कहाँ बनती है ओसीमैन के लिए. मैंने आपको जो वीडियो मैंने आपको बताया था जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि चेल्सी क्यों इतने सारे प्लेयर साइन कर रही है, उसमें मैंने क्लियरली आपको बताया था, 2-3 एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे ओमारी कैलमैन मार्टसन, माइकल गोल्डिंग, डूसबरी हॉल, गैलेगर और सैमू. ये एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे चेल्सी दूसरे क्लब्स की मदद कर रही है बुक्स को बैलेंस करने में. तो अगर एक्चुअली में आ रहे हैं ओसीमैन, तो सैमू की जगह बनती नहीं है क्लब में, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव जैक्सन, और मार्क ग्यू ने अच्छा परफॉर्म किया है प्री सीजन में. आई थिंक मरेस्का वांट्स टू कीप मार्क ग्यू, नहीं तो आपको मार्क ग्यू को लोन पे बेचना पड़ेगा उस प्लेयर के लिए जिसका एक्चुअली में इतना कोई खास रिकॉर्ड है नहीं. सैमू की मैं बात कर रहा हूँ. प्लस आपने प्री सीजन में उसको खेलते नहीं देखा, तो वाई वुड यू वांट टू लेट गो ऑफ मार्क ग्यू, जिन्होंने प्री सीजन में आपके लिए अच्छा परफॉर्म किया है, जिनसे आपको अच्छी परफॉर्मेंसेज मिली हैं, और आप सैमू पे एक इतना बड़ा दाव खेलोगे. प्लस आप 35 मिलियन में उनको लाओगे, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई 6 मिलियन की साइनिंग वर्सेस 35 मिलियन की साइनिंग. लोन पे बेचने में बिजनेस सेंस किसको बनता है? 6 मिलियन की साइनिंग को ऑब्वियसली, मतलब वो आप सोचोगे कि लो रिस्क साइनिंग है, डेवलप भी हो जाएगा, लेकिन इसको मुझे खिलाना पड़ेगा प्राइस टैग के चलते. तो यहाँ पर इस पूरे सिस्टम में सैमू फिट नहीं बैठ रहे हैं, और फिर लग रहा है कि अच्छा अगर लुकाकू को हमको अपनी बुक से हटाना है तो ओसीमैन को लाना पड़ेगा, और ओसीमैन को अगर लाते हैं तो जैक्सन और ग्यू ऑलरेडी हैं. तो इस चक्कर में सैमू की बलि चढ़ गई, मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे ट्रांसफर सागा में. जितनी भी बातें ना पर्सनल टर्म्स और ये मेडिकल नहीं पास हुआ और डील्स की जो टर्म्स हैं वो चेंज हो गई लास्ट मोमेंट में, ये अलग अलग रीजंस इसीलिए आते हैं बिकॉज किसी को भी कुछ पता नहीं होता, और ये क्लब की तरफ से ना बात छोड़ी जाती है मार्केट में. इसलिए है ना हमने इस प्लेयर को साइन नहीं किया, बिकॉज ये इशूज हमको फेस हो रहे थे. बिकॉज ये बहुत अनप्रोफेशनल लगता है ना कि यार देखो हमने साइन कर लिया उसको, हमने सारी चीज़ें पूरी कर ली, बट अब मुझे लग रहा है कि दूसरा प्लेयर हमको साइन करना चाहिए. मतलब ये ऐसा है कि अगर आप फीफा में करियर मोड खेलते हो, ये एफसी में करियर मोड खेलते हो, तो कभी कभी आप क्या गलत प्लेयर साइन कर लेते हैं, या आप कोई मैच हार जाते हैं, आपको लगता है कि यार ये प्लेयर मैंने गलत साइन कर लिया अपनी टीम में, तो आप प्रीवियसली जो एक सेव गेम होता है ना उसको लोड करते हैं, वहाँ पे फिर आप अपनी टीम बनाते हैं, आप प्लेयर साइन करते हैं अपने हिसाब से, फिर आप आगे बढ़ते हैं. तो कुछ इस तरीके की फीलिंग आ रही है ये देख के. तो अब आपने पेड्रो नेटो भी ले लिया, अब आपने आपके पास इतने सारे ऑफेंसिव प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये योर्के मेंडिस की हुई मीटिंग, जैसा इसमें लिखा भी है और फाब्रिजियो रोमानो रिपोर्ट भी किया है, तो एटलेटिको से कुछ तो जाना पड़ेगा चेल्सी में, तब जाके वो गैलेगर को अकोमोडेट कर पाएंगे, प्लस जूलियन अल्वारेस की साइनिंग हो पाएगी. मतलब ये एक कड़ी से कड़ी बंधी हुई है पूरी, जिसपे मतलब एक ट्रांसफर पे सब कुछ डिपेंड करता है, वरना ये पूरा चेन ऑफ ट्रांसफर्स कोलैप्स हो जाएगा. तो बात ये हुई है कि एटलेटिको मैड्रिड से जो एक प्लेयर अब चेल्सी को लगता है कि सैमू के अलावा जो सेंस बना सकता है स्क्वाड में, वो है जाओ फिलिक्स. जाओ फिलिक्स ऑलरेडी चेल्सी में खेल चुके हैं लोन पे. ऑब्वियसली लेट्स बी ऑनेस्ट कि स्टर्लिंग और मुद्रिक को देख के हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता लेफ्ट साइड में. जाओ फिलिक्स से फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपको लेफ्ट साइडेड प्लेयर मिलता है, प्लस आपको अटैकिंग मिडफील्ड में भी एक ऑप्शन मिलता है. एनकुंकू का एक बैकअप आपको मिल जाता है, बिकॉज एनकुंकू हमको पता नहीं कि कितना फिट रहेंगे नहीं रहेंगे. स्टर्लिंग इज़ इनकन्सिस्टेंट, मुद्रिक एकदम लॉस्ट लगते हैं, समझ नहीं आता कि उनको क्या करना है. अब जैसा रिपोर्ट्स आ रही है कि मदुए के, स्टर्लिंग, इनके लिए ऑफर सुने जाएंगे. अगर कोई अच्छा ऑफर मिलता है तो हो सकता है इनको बेच भी दिया जाए. तो आई फील चेल्सी आर सीरियसली गोइंग आफ्टर ओसिमैन.
होर्गे मेंडिस भी अपनी गेम परफेक्टली खेल रहे हैं। उनको पता है कि चेल्सी एक बड़े गलत सिचुएशन में फंस गई सैमू को साइन करके, तो उन्होंने एक ऑल्टरनेटिव दे दिया उनको कि आप एटलेटिको मैड्रिड से ही दूसरा प्लेयर ले लीजिए, लेकिन आप मेरा प्लेयर ले लीजिए, आप जॉव फिलिक्स ले लीजिए, आपको एक स्ट्राइकर की ज़रूरत नहीं है, और आप जॉव फिलिक्स को लीजिए, आप ओसिमैन के पीछे जाइए, आप ओसिमैन लेके आइए, एक प्रॉपर स्ट्राइकर लेके आइए। उससे लुकाकू भी आपकी बुक से जाता है, लुकाकू नापोली जाता है, ओसिमैन आपके पास जाता है, फिर आपको सैमू को लेने की ज़रूरत नहीं। एटलेटिको मैड्रिड से जो आपको प्लेयर चाहिए वो होगा जाओ फिलिक्स, जो मैं आपको दिला दूंगा। एटलेटिको मैड्रिड भी खुश, आप भी खुश। स्टर्लिंग या मुद्रिक या मदुएके में से बेच देना एक दो प्लेयर्स को, आपके पास आपकी ऑफेंसिव प्रॉब्लम भी सॉल्व, आपकी स्ट्राइकर वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व, एटलेटिको की पैसा रेस करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व। गैलेगर को रजिस्टर कर लिया, आपको गैलेगर का प्योर प्रॉफिट मिल गया, उन्होंने फिलिक्स बेच दिया 42 मिलियन में, फिलिक्स उनकी बुक से हट गया और उन्होंने अल्वारेस को भी साइन कर लिया। तो ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं तो मुझे तो सैमू भी अननेसेसरी साइनिंग लग रही थी, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एक अनप्रूवन स्ट्राइकर पे आप इतना खर्च कर रहे हैं। पर्सनली आई फील अगर आप एक स्ट्राइकर ला ही रहे हैं, मतलब ला ही रहे हैं बिल्कुल कि हाँ बिल्कुल आना ही है एक और स्ट्राइकर, तो फिर आपको ओसिमैन ही लाना था। ये सैमू वैमू मुझे समझ नहीं आते हैं। बट अगर आप बुक्स भी मैनेज करना चाहते हैं और फिर आप जाओ, देखिए मैं जाओ फिलिक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, मतलब मैं एज अ स्क्वाड प्लेयर ही देख रहा हूँ जाओ फिलिक्स को, आई एम नॉट इवन किडिंग। बट ठीक है, अगर आप स्टर्लिंग और मुद्रिक से कंपेयर करेंगे तो जाओ फिलिक्स उनसे तो मुझे लगता है कि बेटर है कहीं ना कहीं, बट ही ऑल्सो नीड्स टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। बट अगर हम अपनी फर्स्ट 11 की बात करें तो आई फील अगर मैं ओसिमैन भी एक बार मान लूँ, विजुअल थिंकिंग हो रही है, आई एम गेटिंग वे अहेड ऑफ माई सेल्फ राइट नाउ, आई नो। तो फ्रंट थ्री मुझे जो लगता है चेल्सी की होगी पाल्मर, ओसिमैन, नेटो, और उनके पीछे होंगे एनकुंकू। जाओ फिलिक्स को फर्स्ट 11 में जगह नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से। ये अटैकिंग फोर की मैं बात कर रहा हूँ। लेफ्ट पे आपके नेटो, फ्रंट में आपके ओसिमैन, राइट में पाल्मर, और अटैकिंग मिडफील्डर एनकुंकू। या आप इंटरचेंजेबली खेल सकते हैं, एनकुंकू को लेफ्ट में भी खिला सकते हैं, एनकुंकू स्ट्राइकर भी खेल सकते हैं एट टाइम्स। अब लेकिन अगर आपको इसमें डेप्थ मिल रही है फ्रॉम प्लेयर्स लाइक मदुएके, जाओ फिलिक्स, मुद्रिक, फिर इसमें स्टर्लिंग को जाना पड़ेगा, फिर स्टर्लिंग को आपको बेचना पड़ेगा, विच आई थिंक इज़ फेयर। आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट स्टर्लिंग टू बी ऑनेस्ट। तो ये पूरा गेम चल रहा है अभी। तो ठीक है, अगर ये चीज़ होती है तो आई फील कि इतना ख़राब नहीं है। हाँ, जिस तरीके से होती है हमारे मन में सवाल उठते हैं कि भाई चेल्सी फिर से इतना एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है। एंटरटेनमेंट तो ज़बरदस्त है, बट क्या एक्चुअली में ये चीज़ हो जाएगी जो मैं सोच रहा हूँ जैसे होगी? अगर ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो गया तो आई थिंक चेल्सी विल हैव अ ब्रिलियंट विंडो। मतलब इस विंडो के एंड में हम बोलेंगे कि हाँ बहुत सारे आपने इशूज सॉल्व कर लिए। एंड अगर आप बैकअप में जाओ फिलिक्स को ला रहे हैं एज अ लेफ्ट साइडेड या सेंट्रल प्लेयर, बहुत बढ़िया चीज़ होगी, बहुत अच्छी साइनिंग हो जाएगी वो। और प्रोवाइडेड कि हम ओसिमैन ला रहे हैं या एक प्रॉपर स्ट्राइकर ला रहे हैं सैमू की जगह, तो देखते हैं क्या। बट जो सैमू के साथ हुआ है इस सब में वो बहुत गलत है। एक आप प्लेयर को ऐसे साइन करके फिर आप भेज रहे हैं और फिर मतलब सैमू इज़ डेविस्टेटेड बनता है भाई। मतलब सोच लिया होगा सैमू ने कि मैं चेल्सी के लिए खेलूंगा, और सारी आप बात करके लास्ट में ऐसे गच्चा दे रहे हैं। बिकॉज मुझे लग रहा है कि चेल्सी ने बैकआउट कर दिया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे, कोई ऐसा रीज़न नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगेन हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे सब पता है, बट जब अलग अलग चीज़ें आपको पता चलती है ना तो यू नो कि मतलब कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे होर्गे मेंडिस ने बहुत बढ़िया गेम खेल दिया, अपने दोनों क्लाइंट्स को सेट कर दिया मस्त तरीके से। जाओ फिलिक्स को कोई लेने को तैयार नहीं है, चेल्सी को पसंद है जाओ फिलिक्स, डायरेक्टर्स को पसंद है, ओनर्स को पसंद है जाओ फिलिक्स को, चेल्सी पसंद है, चेल्सी फैंस को बहुत ज़्यादा, कई सारे चेल्सी फैंस को जाओ फिलिक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक इस साइनिंग पे बैकलैश नहीं मिलेगा, प्रोवाइडेड वी गेट अ प्रॉपर स्ट्राइकर एंड प्रोवाइडेड कि हम आउट गोइंग्स करें। अब आउट गोइंग्स पे काम होना शुरू होना चाहिए ज़बरदस्त तरीके से, तत्काल प्रभाव से। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये पूरा गेम है, ये हो गया इतना सब कुछ 6-7 घंटे में। ये मेरी थ्योरी है, आई डोंट क्लेम कि ये सही होगा या गलत होगा, बट आपकी इस पर क्या राय है, आपको क्या लगता है क्या होगा? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगेन मैं कह रहा हूँ भाई, डज नॉट मैटर आपकी टीम कितने भी टाइटल्स जीत जाए, भाई चेल्सी से ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको कोई नहीं दे रहा इस ट्रांसफर विंडो में तो एटलीस्ट। बाकी देखते हैं भाई सीज़न शुरू होने के बाद क्या होता है। चलिए गाइस, फिर मिलता हूँ आपसे, जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, पीस। लाइव स्ट्रीम में मिलते हैं दिन में, ये सब चीज़ें और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, टेक केयर गाइस, बाय बाय।